स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम आपका लास्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर का मतलब है इकाई 18 पढ़ रहे हैं। इकाई 18 में जो है मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमने इससे पहले आपको समलंब बता दिया, समलंब के बाद हमने आपको वृत्त बताया। देखिए दो तीन चीजें, समलंब का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये था समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा वृत्त और उसके सरकमफ्रेंस में संबंध, मतलब सरकमफ्रेंस और व्यास में संबंध। सरकमफ्रेंस और व्यास मतलब हमने बताया था पाई बराबर होता है C/D, ये होता है। तो ये जो संबंध होता है सरकमफ्रेंस और व्यास में होता है। तो अगर D को इधर भेज दें तो देखिए, अगर D को इधर भेजेंगे तो D बराबर C/पाई हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये अगर C बराबर देखें, C बराबर हो जाएगा पाई D। पाई D जो होता है परिधि। देखिए ये C बराबर परिधि, ये है परिधि, परिधि। और ये आपका पाई, पाई तो जानते हैं आप ना क्या होता है 22/7। क्या होता है पाई बराबर 22/7। पीछे वाले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है ना। तो पाई और D क्या हो जाएगा, ये व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है तो दोस्तों, चलिए इसी को आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब आज हम आपका जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका अभ्यास 18C। 18C में जो हमको देखना है वो वृत्त का क्षेत्रफल देखना है। क्या देखना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आई, ये हमने पीछे के वीडियो में आपको बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। वृत्त क्या होता है, वृत्त जानते हैं वृत्त किसे कहते हैं। चलिए, किसी एक ही बिंदु के परितः चारों तरफ, किसी एक बिंदु के परितः चारों तरफ स्थित सभी बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः मतलब इसके परितः चारों तरफ स्थित, चारों तरफ ऐसे स्थित रहेगा समान दूरी पर, चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। समझ में आया। किसी बिंदु के परितः समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु के परितः समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो चलिए आइए वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं एरिया। एरिया मतलब होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई का मान जानते हैं क्या होता है 22/7। और ये जानते हैं आप क्या होता है सरकमफ्रेंस, और ये क्या होता है व्यास होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आर, आर को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या तो हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। ये जो होता है ये आपका वृत्त का फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7। पाई का मान होता है 22/7। आगे चलेंगे 3.14 हो जाएगा, मतलब इसे काट दिया जाएगा। और त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या की घात 2 मतलब त्रिज्या गुणे त्रिज्या कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो चलिए इतना चीज समझाना था। अब शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपके अभ्यास का सबसे पहला क्वेश्चन। अभ्यास 18C का लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये चीज हटाते हैं दोस्तों। अब ये आपको याद रहना चाहिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए एक आध क्वेश्चन में इसे रहने देते हैं, उसके बाद आपको क्या करते हैं बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन दोस्तों आपका ऊपर आएगा। देखिए अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए और वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए कि हाँ देखिए ऐसी क्लास चली। और सारा वीडियो हमने एक एक करके आपको उपलब्ध करा दिया। आप यूट्यूब पे बस लिखिए जिस भी अभ्यास का देखना है, अभ्यास का नाम लिखिए और पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर। सारे वीडियो आ जाएंगे, या तो यूनिक स्टडी सेंटर लिखिए या तो लिखिए सुधांशु सर, आ जाएगा तब भी। चलिए देखिए लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। जिसका व्यास कितना 14 डेसीमीटर है। उस वृत्त का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला दिया गया है। लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास बराबर कितना है 14 डेसीमीटर। अच्छा दोस्तों याद रहे डेसीमीटर दिया गया तो डेसीमीटर में ही निकालेंगे, किसमें डेसीमीटर। ठीक है ना। 14 डेसीमीटर दिया गया व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। इसको डी से भी हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे कि डी बराबर 14 दिया गया।
और हम जानते हैं कि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर दिया गया है, आर मतलब होता है त्रिज्या। तो व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है, लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यही होता है। तो इसका मतलब d बराबर होता है 2r, ये होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब d का मान दिया गया, आपका d का मान कितना 14 है, 14 डेसीमीटर दिया गया है। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं d बराबर 14 बराबर 2r। अब r बराबर क्या हो जाएगा 14/2, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, r मतलब त्रिज्या आपका कितना आ गया, त्रिज्या r बराबर आपका 7 डेसीमीटर आ गया, कितना डेसीमीटर, मतलब आपका त्रिज्या कितना आ गया 7 डेसीमीटर आ गया। जब त्रिज्या आपका 7 डेसीमीटर आ गया तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a बराबर पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो लिखेंगे 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, अब 7 दूना 14 को 4 हासिल, एक 7 दूना 14 और 15, 154 क्या आ गया डेसीमीटर आ गया, डेसीमीटर। जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल आया, वो आ गया 154 डेसीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पे समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है एक वृत्ताकार दफ्ती का व्यास 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है। कितना है 9 सही 5/8। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, लिखेंगे वृत्ताकार देखिए दफ्ती है, क्या है वृत्ताकार दफ्ती है, दफ्ती का क्षेत्रफल बराबर, वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दिया गया है 9 सही 5/8। कितना दिया गया है 9 सही 5/8 डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर ना, वर्ग डेसीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग डेसीमीटर में ही आता है, वर्ग डेसीमीटर। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर वर्ग नहीं लगाएंगे तो वर्ग जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है, घात मात्रक की घात 2 में निकलता है, ठीक है ना। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर ऐसे निकलता है। तो देखिए दफ्ती का क्षेत्रफल मतलब जो दिया गया वो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है, और व्यास पूछा है, क्या पूछा है व्यास, दफ्ती का व्यास बताना है, व्यास मतलब d बताना है कि d कितना होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल मतलब दिया गया पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 9×8 = 72। इसका जब गुणा करेंगे 9×8 = 72, 72 में 5 जोड़ेंगे 77 हो जाएगा, 77/8, ठीक है ना। अच्छा वो चीज जानते हैं कि नहीं, 9 सही 5/8, इसको जब हम लोग करेंगे तो पहले इससे क्या होता है गुणा होता है, और फिर ये क्या होता है जुड़ जाता है। तो जैसे 9×8 = 72, 72 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77/8, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 77/8 हो गया। निकालना क्या हमको d निकालना है, और हम लोग d का रिलेशन जानते हैं, d बराबर व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालते हैं, तो लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 77/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे दोस्तों इधर 7 क्या है, 7 इधर हमारा भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो मतलब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 77/8 गुणे 7/22, ठीक है ना। अब देखेंगे हम काटेंगे तो 11 सते 77 और 11 दूना 22, ये हो गया। तो फिर मतलब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सते 49, 7 सते 49, और इधर क्या हो जाएगा 8 दूना 16, कितना दोस्तों 16 हो जाएगा, 49/16। यहाँ तक समझ में आया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 49/16। चलिए अब और थोड़ा सा बताते हैं। अब 49/16 तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर इधर रूट लग जाएगा 49/16, तो जब निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 49/16 है तो हो जाएगा 7/4, इतना होता है, कितना 7/4। ये हमारा आर बराबर निकल गया। आर बराबर हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है 2 गुणे आर, डी मतलब व्यास, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो जाएगा 2 गुणे 7/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, जब निकालेंगे 2 से काटेंगे 2 3 6.5, तो जाएगा 3.5, 3.5 क्या आएगा डेसीमीटर आएगा, क्या डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया 3.5 डेसीमीटर। लिखेंगे डी बराबर आ गया 3.5 डेसीमीटर।
ये आंसर आपका आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतली तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची रहेंगी, ये भी बताना है। ठीक है ना। तो देखेंगे 28 सेंटीमीटर भुजा का, 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या करते हैं, एक वर्गाकार चादर बनाते हैं। ये लीजिए, ये हो गया, और लिख देते हैं 28 सेंटीमीटर। कितना? 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये वर्गाकार वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ये वर्गाकार क्या है? चादर है। इससे जो दयाराम लोहार हैं वो पूरा इतने का ही क्या करते हैं, बड़े से बड़ा वृत्ताकार क्या निकालते हैं, देखिए, हाँ, वृत्ताकार तवा निकालते हैं, समतली तवा तैयार करते हैं। तो अच्छा, बड़े से बड़ा जो रहेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, गोल नहीं बनाया लेकिन फिर भी ट्राई किए ना। चलिए, ऐसा कुछ तवा निकलेगा कि नहीं? तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये भी तो 28 होगा, 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब डी बराबर क्या आ गया? 28 सेंटीमीटर। आया कि नहीं दोस्तों? डी बराबर आ गया 28 सेंटीमीटर। जो तवा तैयार किया जा रहा है उसका जो व्यास निकला वो 28 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, देखिए, कह रहा है तवे का क्षेत्रफल बताइए। क्या होता है ना, तवे का क्षेत्रफल लिखेंगे, तवे का क्षेत्रफल बराबर, तवे का क्षेत्रफल, तवा कैसे आकार का है? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार है तो फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो आर पता करना है, पहले लिखेंगे तवे की त्रिज्या, तवे का व्यास, पहले व्यास बराबर, तवे का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बड़े से बड़ा यही हो सकता है। लिखेंगे वर्ग की भुजा। ठीक है ना। तो तवे का व्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 28 सेंटीमीटर। हो गया ना दोस्तों। तो तवे का जो व्यास हुआ वो 28 सेंटीमीटर हो गया। निकालना हमको क्षेत्रफल है। तो तवे का व्यास, तो तवे की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर, तवे की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर होता है d/2। हमने बोला है कि आर बराबर, ये जो आर बराबर होता है d/2 होता है, क्योंकि d बराबर 2r होता है। तो आर बराबर d/2, तो d कितना आ गया? 28/2। 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 14। तो लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो क्या आ गया? देखिए, तो तवे की त्रिज्या आ गया 14 सेंटीमीटर। अब तवे का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे समतलीय तवे का क्षेत्रफल बराबर, तवे का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 × 14 ये चीज समझ में आया? चलिए, 7 दूना 14। अब करेंगे 14 दूना 28, मतलब 22 × 28 इतना आएगा। तो गुणा कर लेते हैं 22 28 का, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, इधर भी हो जाएगा 6 और 5, ये हो जाएगा 6 6 5 11 को 1 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना? 616। तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तवे का क्षेत्रफल बराबर, तवे का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। ये आ गया तवे का क्षेत्रफल। लेकिन अभी कह रहा बची हुई चादर का क्षेत्रफल बताना है। तो बची चादर का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले जो वर्गाकार चादर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, लिखेंगे वर्गाकार, क्या है? वर्गाकार चादर है, हाँ ठीक है। वर्गाकार चादर, चादर का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? यही लिख देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए मतलब होता है भुजा, मतलब हो जाएगा भुजा गुणे भुजा। ठीक ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है।
तो जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28 गुणे 28, ठीक ना। जब इनका गुणा करेंगे देखिए कितना आता है, गुणा यहाँ कर लेते हैं 28 गुणे 28। आप ऐसे गुणा करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे, हम थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं, ठीक ना। इसको हटाते हैं, ये सब हटाते हैं, ये भी हटा देते हैं। चलिए अब जो 28 का इसका मतलब 28 गुणे 28 करना है उसको 28 लिखते हैं और इस तरीके का ट्रिक सीख लीजिए आप लोग, बहुत काम आएगा। 2 दूना 4, 2 अंक में लिखेंगे, 8 9 64, 2 अंक में लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा। 2 8 16 दूना 32, 32 एक अंक छोड़ के लाके यहाँ जोड़ दीजिएगा। लास्ट वाले चैप्टर जो 19वां चैप्टर चलेगा उसमें यही सब चलेगा, यही बताएंगे। 4 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7, 784 आ गया। कितना आ गया 784 सेंटीमीटर की घात 2। इसी को लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन पूछ रहा है कितनी चादर बची रहेंगी, तो लिखेंगे बची चादर का क्षेत्रफल, बची चादर का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हमको एक बात बताइए, ये जो फिगर है इसमें जो वृत्त है, वृत्त, अच्छा इतना वृत्त अगर काट के निकाल लिया जाए, ये तावा निकाल लिया जाए इतना बड़ा, तो बचेगा क्या इसमें, यह हिस्सा बचेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यही ना, बताइए यही बचेगा कि नहीं, तो यही बचेगा। तो हम क्या करें, अगर हम ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल बाहर निकाल लें तो हमारे पास जो बचेगा वो बचा हुआ ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार चादर, चादर है दोस्तों, वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस तवे का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वर्गाकार चादर का जो क्षेत्रफल आया दोस्तों वो आया है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और यह है 616, तो लिखेंगे 616। तो कितना हो जाएगा देखिए, 4 में से नहीं 14 में से 6 गया, 8 6 14 होता है, 14 में से जो हम लोग 6 घटाएंगे तो 8 आएगा। 7 में से 1 गया हो जाएगा 6, 7 में से 1 गया 6, इधर 7 में से 6 गया 1, 168 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो जो चीज पूछा था, एक तो पूछा था हमसे कि बची चादर का क्षेत्रफल मात्रा होता है, तो ये बची चादर का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और पूछा था हमके तवे का क्षेत्रफल, तो ये तवे का क्षेत्रफल हो गया। तो दोनों एक ही में दो क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन आपका हल हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आसान है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। आसान इसलिए है क्योंकि आपका वृत्त का क्षेत्रफल पे ही लगेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही एक सवाल इस अभ्यास में है जो थोड़ा सा बढ़िया से समझ के लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ₹49.50 मतलब 49.5 रुपया है, यदि भीतरी अर्धवृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर हो। भीतरी जो अर्धवृत्त का व्यास है वो 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक ना। कह रहा है 28 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए। बोर्ड की चौड़ाई मतलब यही बताना है दोस्तों, यही बताना है, यही केवल यही इतना हिस्सा बताना है। तो चलिए पहले समझते हैं, जो जो चीज दिया गया उसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भीतरी अर्धवृत्त का व्यास कितना है, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ शुरू करते हैं। भीतरी, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये वृत्त नहीं अर्धवृत्त होगा, ठीक है ना, क्योंकि आधा कटा है ना। अर्धवृत्त का व्यास, भीतरी अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये भीतरी अर्धवृत्त मतलब इसको जो हम लोग अलग अलग करेंगे तो एक इसमें जो वृत्त निकलेगा वो छोटा सा निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि नहीं, फिर एक जो निकलेगा वो बड़ा सा निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना। अब इसको अगर लाके यहाँ प्लेस करें तो ऐसे ऐसे है, ऐसे ही तो है। तो भीतरी वाले का अर्धवृत्त का व्यास दिया गया 28, अब बाहर वाले का देखेंगे, ठीक है ना। भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इससे हो जाएगा भीतरी अर्धवृत्त, जब भीतरी का क्या दिया है व्यास दिया गया, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो भीतरी
अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 28/2 कितना आ जाएगा 14, तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या, भीतरी अर्धवृत्त की क्या हो गई त्रिज्या होगी, आर बराबर निकल गया। अब देखिए और क्या निकालेंगे, तो अगर भीतरी अर्धवृत्त का अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं। त्रिज्या हमने निकाल लिया, मतलब ये कितना है 14 है, और यहाँ पे आपको दिखाया गया 14 सेंटीमीटर, सभी माप इसमें सेंटीमीटर में रहेगा, तो ये 14 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है 14 ही है, ठीक है ना। कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं हम, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अर्धवृत्त का। ठीक है, निकालते हैं। भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो लिखेंगे 1/2 पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर, आर हमारा 14 है, तो 14 × 14, काटेंगे इसको, 7 दूना 14, 2 से 2 कैंसिल, 14 का गुणा 22 में करेंगे तो देखें 14 दूना 28 को 8 हासिल 2, 14 दूना 28 29 30, कितना हो जाएगा 308 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसका बहुत काम अभी आगे, 308 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया, भीतर वाले का क्या आ गया हमारा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। लिखेंगे माना बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, जो बाहरी अर्धवृत्त है उसको हम मान लेते हैं बड़ा वाला आर, क्या बड़ा वाला आर मतलब कैपिटल आर सेंटीमीटर, इतना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। अब जब इतना हो गया तो बाहरी वाली अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखेंगे बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो लेकिन अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई का मान क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब ये बड़ा वाला स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आया, बिल्कुल 2 से काटेंगे हो जाएगा 11, मतलब 11/7 आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर, क्या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक, तो यही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रंगाई का कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना है देखिए पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि देखिए रंगाई का जो कुल खर्च है वो दिया गया 49.50 रुपया, कितना है 49.50 रुपया, इतना रुपया खर्च है, इतना रुपया क्या है खर्च है पूरा 49.50 रुपया। तो एक चीज ध्यान दीजिए, रंगाई का जो कुल खर्च है वो 49.50 रुपया है ना, तो 49 अगर देखेंगे इसको 49.50 पैसा हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे पैसे में तो जाएगा 49.50 पैसा। ठीक ना, इतना पैसा क्या हो रहा है खर्च हो रहा है, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, साइन बोर्ड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों साइन बोर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा खर्च, और देखिए कह रहा है कितना 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्चा हो रहा है, 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के, तो साइन बोर्ड का क्षेत्रफल टोटल खर्च बटे 15 पैसे में ही हो रहा है, इसीलिए इसको क्या किया हमने पैसे में चेंज कर लिया। अब इसको काटेंगे देखेंगे कि उसका क्षेत्रफल आ कितना रहा है। ठीक है ना, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 9 45, 4 आया 5 9 45, ये हो गया। 3 से काटेंगे 3 53 3 53 0, कितना आ गया 330,
कितना, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। 330 वर्ग सेंटीमीटर का क्या है, साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड कितना है, 330 वर्ग सेंटीमीटर का है। हमको जो जो निकालना था हम उसके जस्ट एकदम करीब पहुंच गए हैं, सिर्फ चौड़ाई बतानी थी। ये हमको साइन बोर्ड का क्षेत्रफल भी पता लग गया, और यहाँ पे हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बाहर वाले और अंदर वाले। अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को घटा दें, इस बाहर वाले में से, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें। कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिख रहा है, प्रश्नानुसार। देखिए बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना है, अंदर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये जो निकाले हम, तो 11/7 r स्क्वायर माइनस 308, ये बराबर किसके है, 330 वर्ग सेंटीमीटर के। कितना, 330 वर्ग सेंटीमीटर के। अब वर्ग सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 11/7 r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 330 प्लस 308, ये जुड़ जाएगा आपस में। देखिए दिख रहा है दोस्तों यहाँ तक का, बिल्कुल दिख रहा है। अभी यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा और है, तो जाएगा 11/7 r स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 3 और ये 6, 600, इतना देखिए, इतना 638 आया। कितना आया, 638, यहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल 638 आया। देखिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं ना, वहां पे लगा देते हैं। चलिए ये चीजें समझ में आई है, ठीक। ये खर्च है, इसको थोड़ा सा और मैनेज करते हैं। देखिए एक ही बोर्ड में लेके आना, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, या यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ क्या करते हैं, इतना आया तो यहाँ से हम लोग r का मान निकालते हैं। अगर हमारा r का मान निकल जाएगा तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 14 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमको x का मान निकालना है, तो बड़े r में से लिखेंगे x बराबर, x का मान निकालना ना, बड़े r में से, ये बड़े वाले r में से x बराबर क्या हो जाएगा, बड़े r में से माइनस कर देंगे स्मॉल r, ठीक है ना, तो हमारा x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यही करना है हमको। चलिए थोड़ा ऊपर करके लगाना था, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे, ये है आपका, आप पहले शुरू यहाँ से करेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ये वाला, और थर्ड स्टेप यहाँ वाला, ठीक है ना। घबराइएगा नहीं, सब समझ में आएगा, बस समझने का फेर है। तो ये हो जाएगा हमारा 11/7 r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 638, तो लिखेंगे r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 638, 7 इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और 11 इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब जब हम लोग इसका निकालेंगे दोस्तों, तो ये कितना देगा, मतलब r बराबर आ जाएगा 7 8 56 को 6 हासिल 5, 7 3 21, 22 21 में जब 5 जोड़ेंगे 26 को 6 आ जाएगा, हासिल 2, 7 6 42, 43 44, 44 66/11। अब जब 11 से काटेंगे हम लोग, 11 चौक 44, 0 आएगा, 11 छक्का 66, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, r बराबर हमारा आ जाएगा 406 आ जाएगा। कितना, 406 r स्क्वायर बराबर, तो r स्क्वायर बराबर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 406, तो r बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट, तो r बराबर देखिए, जब 406 है तो लगभग 20 का स्क्वायर होता है, 20 विषयम 400 होता है, तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 20 दशमलव समथिंग आएगा, ये आ जाएगा लगभग 20.15 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 20.15 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर, बड़े r में से छोटा r घटा देंगे, 20.15 माइनस छोटा r कितना है, 14 सेंटीमीटर, जब घटाएंगे तो बचेगा 6.15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बराबर इतना आ गया, ये आ गया हमारा x का मान। लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर, ये सब हो गया। देखिए जो जो पूछा था अब उसको लिख देते हैं। सिर्फ हमसे पूछा था तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए, लिखेंगे बोर्ड की चौड़ाई, दिख रहा है, ठीक, लिखेंगे अतः बोर्ड की चौड़ाई बराबर 6.15 सेंटीमीटर, 6.15 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले ये वाला स्टेप, फिर दूसरा ये रंगाई का खर्च था पूरा, रंगाई का, ठीक है। तीसरा ये वाला स्टेप लगाना है। आसान है, कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, एकदम आसान है। 2 बार आप लोग वीडियो देखेंगे, 2 बार देखिए कम से कम, एक बार बैक करिए, दोबारा देखिए, ये पूरा सवाल लग जाएगा, बहुत ही आसान है।
अगर मुजबानी लगाना होता बिना पेन उठाए तो आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालते और इसका क्षेत्रफल निकालते, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल घटा देते। देखिए सेम वही चीज हम भी किए हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिए तो हमारा इतना आ गया, ठीक ना। तो यहाँ से हमको इस आर का मान पता लग जाएगा, पता लगेगा, इतना घटाने के बाद ये पूरे का मान पता लग जाएगा कितना आएगा, ये इसका क्षेत्रफल पता लग जाएगा। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना था तो वहाँ आर फंसेगा, बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर घटा दिए, यहाँ देखिए बड़े आर में से छोटा आर वाला घटा दिए तो 6.15 सेंटीमीटर, बाहरी वाले में से अंदर वाला घटा दिए तो जितना बचा वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक का आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब बढ़िया से ऐसे लगाइएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर ये आपके पेपर में आता है तो 4 से 5 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप क्या है, समान है। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हैं तो यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो एक वर्ग और वृत्त का परिमाप लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, इधर बनाते हैं छोटा सा वर्ग, ध्यान से समझिएगा, इधर बनाते हैं छोटा सा वृत्त, ठीक ना, दिख रहा है, छोटा छोटा बनाया ताकि आसानी समझ में आए, ठीक ना। वर्ग का परिमाप भुजा होता है ए ए ए ए, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब किसी भी फिगर का रहे तो उसके सभी बाहरी सिरों को जोड़ देते हैं तो होता है 4a। तो दिया गया है प्रश्न में कि दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, तो मतलब 4a बराबर दिया गया है 44 सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 44/4, काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो a बराबर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। a मतलब भुजा आ गया, क्या आ गया, भुजा, ठीक है ना, इसको भुजा बोलते हैं। ये वर्ग की क्या आ गई, भुजा आ गई। अब इधर देखते हैं, इसका जो परिधि होता है, जो वृत्त होता है, परिमाप जो बोलते हैं उसी को परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं इसी को, और इसी को परिधि भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस, परिधि दिया गया कितना, 44 सेंटीमीटर। तो जो परिमाप होता है या परिधि होता है, तो जो वृत्त का परिधि होता है वो दोस्तों होता है 2πr, क्या होता है, 2πr, या तो πd भी होता है। तो लिखते हैं πd, लिखिए πd, πd बराबर 44 सेंटीमीटर। तो πd लिखने से अच्छा हम 2πr भी लिख सकते हैं, क्या, 2πr बराबर कितना है, 44 सेंटीमीटर। r बराबर निकालेंगे तो उससे पहले 2 गुणे 22/7, पाई का मान होता है 22/7 गुणे r बराबर हो जाएगा 44। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 44 गुणे, और ये 7 इधर जाएगा तो इधर गुणे में हो जाएगा, और ये दोनों गुणे में है तो इधर आके भाग हो जाएंगे, 22 गुणे 2, देखेंगे 22 दूना 44, तो ये इससे कट गया, r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। ये इतना आया। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ क्षेत्र क्या निकाला, परिमाप, परिधि निकाला। ये परिधि जो दिया गया 44, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये कितना है, 44 सेंटीमीटर है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमने r निकाला, r कितना मिल गया, 7 मिल गया, तो ये मतलब हमको कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर मिल गया। और यहाँ पे जो हमको भुजा मिला वो कितना मिल गया है, 11 सेंटीमीटर मिल गया। दोनों को अलग अलग इसलिए समझा रहे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब क्या कह रहा है, परिमाप, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो पहले इनका क्षेत्रफल निकालेंगे फिर इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। तो चलिए जब भुजा गुणे भुजा करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 11, तो यह आ जाएगा 121, 11 का 11 में गुणा करते हैं 121, क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो है वर्ग का हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब दोस्तों 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 7 दूना 14 को 4 हासिल, 1 7 दूना 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर।
मीटर। तो दोस्तों देखेंगे किसका एरिया ज़्यादा है। देखिए इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। तो आपको देखने में क्या लग रहा है, इसका 121 निकला तो इसका 154 निकला। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है ये चीज देखेंगे। तो कितना अधिक है दोस्तों, तो यही निकाल लेते हैं। लिखेंगे 154 माइनस 121 बराबर 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3। देखिए 4 में से 1 गया तब भी 3, 5 में से 2 गया तब भी 3। 33 वर्ग सेंटीमीटर। 33 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, इसका एरिया अधिक है। किसका, वृत्त का। मतलब वृत्त ज्यादा एरिया लेगा, ज्यादा जगह कवर करेगा, और वर्ग कम जगह कवर करेगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ये भी पूछा है और अधिक पूछा था, तो किसका, वृत्त का क्या है, अधिक है। मतलब ये वाला आपका ज्यादा है। तो ये दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल, माना एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो R1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला ये हो गया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल है, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वृत्त का मान लिए, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जब एक का पाई आर स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर मान लिए, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिख लेंगे पाई R2 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये चीज समझ में आया। इसको R1 का स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर। लेकिन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। तो मतलब इसका लिख लेंगे प्रश्नानुसार एक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई R1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका 100 गुना, मतलब 100 गुणे पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहां से हम देखेंगे अगर पाई से पाई कैंसिल हो जाए कि नहीं, तो यहां देखेंगे हम लोग R1 का स्क्वायर और ये R2 इधर लेके आएंगे बटे R2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं 100। अच्छा 100 अगर 1 है तो 100 बटा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब यहां से देखेंगे हम लोग इसका जब अनुपात हम लोग निकालेंगे, इसका R1 अपान R2 बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा 100 बटे 1 होगा कि नहीं। तो मतलब R1 अपान R2 बराबर हो जाएगा 10 बटे 1। ठीक दोस्तों, ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया, 10 बटे 1 मतलब ये कितना हो जाएगा, R1 अनुपाते R2 समानुपाते हो जाएगा। जब ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 अनुपाते 1 हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, परिधियों का अनुपात निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, चलिए 2 पाई R होता है, कितना, 2 पाई R होता है। तो लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि बराबर, पहले वृत्त की परिधि बराबर, पहले वृत्त की परिधि कितनी आएगी, देखिए पहले वृत्त की जो परिधि होगी 2 पाई R, यही तो था 2 पाई R होता है, तो हो जाएगा 2 पाई R1, कितना हो जाएगा 2 पाई R1। और दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, जो दूसरे वृत्त की परिधि होगी वो 2 पाई R2 हो जाएगा, कितना R2।
यही तो होगा 2πr1 2πr2। अब कह रहा परिधियों का अनुपात बताइए, तो परिधियों का अनुपात यही निकाल लेते हैं। यहां तक का हो गया तो लिखेंगे परिधियों का अनुपात बराबर परिधियों का अनुपात बराबर, यहाँ r1 का मान 10, यहाँ r2 का मान 1 निकला, तो परिधि कितना है 2π। r1 का जो मान है देखिए पहले ऐसे लिख देते हैं r1 बटे 2πr2। अब यहाँ लिखते हैं 2π, r1 के स्थान पे कितना लिखेंगे दोस्तों 10 लिखेंगे, 10 बटे 2π, r2 के स्थान पे 1 लिखेंगे, तो 2π कैंसिल, तो अनुपात कितना आ गया 10:1। यही आंसर हो गया, कितना 10:1। परिधियों का अनुपात कितना हो गया 10:1। यही चीज आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये जो छठा था ये भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों कुछ भी नहीं है, यहाँ से r निकल गया, r निकालने के बाद हमने परिधियों में मान रख दिया। ये पहले वृत्त का 2πr1 हो गया, दूसरे वृत्त का 2πr2 हो गया। अब परिधियों का अनुपात 2πr1 बटे 2πr2, r1 के स्थान पे 10, r2 के स्थान पे 1, तो 2π कैंसिल, 10:1 मतलब 10/1 आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्लास्टिक की आयताकार सीट 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर माप की है। तो आयताकार सीट है, वो लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। कह रहा है इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए गए हैं। 864 वृत्ताकार बटन काट के क्या किए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। बची सीट का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन है क्या, कहना क्या चाह रहा है और करवाना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है आयताकार सीट, कोई आयताकार सीट दिया गया इस तरीके का, ऐसे, ठीक है ना। जिसके बाद क्या कह रहा है, इसमें इसी में कह रहा है कि इसका जो है लंबाई जो है 36 सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर है, और इसके बाद चौड़ाई कितना 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसी में से क्या किया जा रहा है, 864 बटन काट के निकाले जा रहे हैं, जिसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास का, मतलब ऐसे जो एक बटन निकाला जा रहा है उसका जो व्यास है दोस्तों, व्यास कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही कितने 864, मतलब ऐसे ऐसे काट के ऐसे ऐसे निकाले जा रहे हैं। 864 बटन ऐसे क्या कर रहे हैं, निकाल लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पूरा 864 बटन निकाले जा रहे हैं। तो कह रहा है बटन निकालने के बाद जो बची हुई सीट है ना, उसी का क्षेत्रफल बताना है, कितना क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, आयताकार सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे आयताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 36 गुणे 24। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, उतना रहने दीजिए, ठीक है ना। 36 गुणे 24, अगर इसका गुणा कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। 36 24 का गुणा करेंगे, 4 छक्का 24 को 4, देखिए दूसरे तरीके से गुणा बताते हैं, ट्रिक। 4 छक्का 24, 4 हासिल 2, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 6 दुना 12, इसको जोड़ेंगे 2 2 4 2 6, 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे, 2 बाहर रखेंगे, फिर 3 दुना 6, 6 2 8, 864 कितना हो गया 864 है। इनका क्षेत्रफल कितना आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या तो वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब देखेंगे वृत्ताकार जो बटन है, इसमें जो बटन है इसका व्यास दिया गया, क्या दिया गया, लिखेंगे वृत्ताकार बटन का व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर, यही तो दिया गया है 1 सेंटीमीटर। वृत्ताकार बटन का व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से त्रिज्या, तो लिखेंगे वृत्ताकार बटन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ये हो गया, हुआ ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक का क्षेत्रफल लिखेंगे, एक बटन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया।
अब हो जाएगा 22/7 गुणे 1/2 दूना 4 हो गया, ये होगा। इसको काटेंगे दोस्तों, कितना बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 गिरेंगे 22, मतलब 11/7 दूना 14, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो वर्ग सेंटीमीटर। ये एक बटन का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो लिखेंगे ऐसे ही कितने बटन काटे गए हैं, 864 बटन, 864 बटन काटे गए हैं। लिखेंगे 864 बटन का क्षेत्रफल बराबर तो कितना हो जाएगा, 11/14 गुणे 864 होगा कि नहीं। चलिए काटते हैं इसको, देखें। 14 से कटेगा, 14 छक 84, फिर 24 नहीं, चलिए 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 तियां 6, 2 दूना 4। देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं, 7 छक 42, 7 से भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, इनका गुणा कराते हैं, ठीक है ना। इनका जो गुणा मत कराइए, अभी लास्ट में घटाना भी तो है, तो घटाते हैं क्योंकि बचे हुए सेट का क्षेत्रफल चाहिए ना। तो ऐसे लिख लीजिए, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, या करा दीजिए, 11 दूना 22 को 2 हासिल 2, 11 3 33, 34 35 5 हासिल 3, 11 6 44, 45 46 47, इतना बटे 7, ये है ना दोस्तों, इतना वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये जो बटन है, जो आपके 864 बटन है, उसका क्षेत्रफल इतना आ गया दोस्तों, दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। बटन का क्षेत्रफल हो गया 864 बटनों का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 4752/7, 4752/7 वर्ग सेंटीमीटर। आप गुणा नहीं करते हैं, ऐसे लिखे रहते तब भी सही था, अभी लास्ट में उसको माइनस ही करना है। तो लिखेंगे बचे सीट का क्षेत्रफल, देखिए बटन का क्षेत्रफल निकल गया, पूरे सीट का क्षेत्रफल, ये पूरे सीट का क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया बटन का क्षेत्रफल। अब पूरे सीट के क्षेत्रफल में से बटन का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो सीट बचेगा। तो लिखेंगे बची सीट, देखिए वही बचेगा, तो हमको क्या करना है, बची सीट का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे बची सीट का क्षेत्रफल बराबर, बची सीट का क्षेत्रफल लिखेंगे चादर का क्षेत्रफल माइनस वृत्तों का क्षेत्रफल, बटनों का क्षेत्रफल लिखेंगे चादर का क्षेत्रफल माइनस बटनों का क्षेत्रफल। दिख रहा है दोस्तों, चलिए उतना समझ जाएंगे आप लोग। तो चादर का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 864, कितना 864 माइनस कितना, इसका घटा देंगे जो 47, कितना है 4752/7, इतना घटाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके बटे 1 कर सकते हैं, इसका गुणा इधर करिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 छक 42 43 44 को 4 हासिल 4, 7 8 56, 56 में हम लोग जब 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा माइनस 4752/7। जो इसको घटाएंगे 8 में से 2 गया 6, 4 में से नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9 5 14, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 गया 2 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 12 96, 7 से क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं, जितना आएगा उतना क्षेत्रफल बचेगा हमारा। अब जब 7 से भाग करेंगे, देखिए 7 1 का 7, भाग यहाँ साइड में करके दिखा देते हैं, 12 96, 7 से भाग करना है, 7 1 7, 7 3 और 1 4 5, 7 5 12, 5 आ गया इधर 9, 7 8 56, 3 आ गया, 1 कट गया 6 आ गया, 7 5 35, 1 आ गया, 10 मतलब लगाएं 0, 7 1 7, 3 आ गया, 10 मतलब लगा 0 आ गया, 7 4 28, लगभग 185.14, कितना 185.14, कितना आ जाएगा 185.14, सॉरी 14, ये होगा वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर है। कितना आ गया दोस्तों 185, ये लिख देंगे, उत्तर बराबर 185.14 वर्ग
सेंटीमीटर, 185.14 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, जो बचेगा उसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर, कितना है 28 सेंटीमीटर, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। लिखते हैं वृत्ताकार थाली का व्यास, व्यास मतलब डी होता है, डी बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, 28 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, व्यास दिया गया है। और क्या कह रहा है, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसको क्षेत्रफल का आधा हो, जिसका इसका क्षेत्रफल का आधा हो। मतलब जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे उस वृत्ताकार तस्तरी का क्या बताना है, व्यास बताना है। हाँ, कह रहा है उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो, जिसका क्षेत्रफल इसका आधा, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताना है। तो लिखेंगे पहले इसका क्षेत्रफल, वृत्ताकार थाली लिखेंगे, थाली का क्षेत्रफल, थाली का क्षेत्रफल बराबर, थाली का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब व्यास इतना दिया गया है तो आर कितना होगा, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या इसी का बटे 2 होता है, 28/2, काटेंगे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 7 दूना 14। अब ये हो जाएगा, देखिए 22 दूना 44 गुणे 14, अब इनका गुणा करेंगे, 14 चौक का 56, 56 को लिखेंगे 6 हासिल 5, 14 चौक 56, 57, 58, 59, 60, 61, कितना आ गया 116 आ गया, 116 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए, अब मजेदार बात तो अब है कि कह रहा है वृत्ताकार थाली का जो व्यास दिया गया है, अब उस तस्तरी का हमको व्यास बताना है जो इसके क्षेत्रफल का आधा हो। देखिए माना वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बराबर कितना हो जाए, आर सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, r/2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, r/2 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, तस्तरी का जो क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार थाली का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, तस्तरी का क्षेत्रफल, तस्तरी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल, वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी के क्षेत्रफल का आधा होगा ना, ये जो वृत्ताकार थाली है उसी के क्षेत्रफल का आधा तस्तरी का क्षेत्रफल होगा। तस्तरी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखिए तस्तरी जो है उसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब r/2 गुणे r/2 बराबर 1/2। वृत्ताकार थाली का जो क्षेत्रफल कितना है 616, तो लेकिन गुणे 616, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 0 लगाएंगे, 2 8 16, और यहाँ देखिए 2 से 11 आ जाएगा, मतलब जो है 11 r स्क्वायर बटे 7 दूना 14, और इसके बराबर जो है 308। ठीक है ना, हमको क्या बताना है, व्यास बताना है, व्यास हमने r माना है, मतलब r का मान बताना है। यहाँ तक समझ में आया। अब लिखेंगे यहाँ r स्क्वायर बराबर, इधर चलते हैं, हो जाएगा r स्क्वायर बराबर, दोस्तों यहाँ देखिए r के साथ r स्क्वायर के साथ 11 का गुणा है, 14 का भाग है, 14 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब 308 गुणे 14 बटे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे 11 इधर गुणे में तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 11। अब देखिए क्या 11 से ये कट रहा है, क्या कटेगा दोस्तों, जरूर कटेगा, 11 दूना 22, यहाँ कितना बचा 8, फिर 11 8 88,
11 × 88, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 × 14। अब देखेंगे हमको आर बराबर निकालना है। आर अगर हम लोग निकाल लें तो ही हमसे पूछा है कितना होगा, तो आर बराबर निकालते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, अगर इसका गुणा मत करिए, इसको क्या करिए, इसको और विस्तारित फॉर्म में लिख दिए, 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, आसान एक तरीका बताते हैं। इसको जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 14 × 14, 14 दूना 28 और × 14 है ही, तो ये आर स्क्वायर बराबर हुआ। आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट में ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 14 × 14, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे इसका एक जोड़ा बन रहा है, 14 को बाहर निकालिए। वैसे ये गलत है, जोड़ा हमेशा ऐसा होता है कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं कंपोजिट नंबर, लेकिन 14 का जोड़ा बन रहा है, 14 बाहर निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, 14√2 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, 14√2 सेंटीमीटर। मतलब वो जो तस्तरी है, ये जो तस्तरी है, इसका जो व्यास हमको पता करना है, ठीक है ना। यही तो पूछा था, तस्तरी का व्यास जो आ जाएगा, लिखेंगे अतः वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बराबर 14√2 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आपका अभ्यास 18C ये समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, आप अगर एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार कोशिश करेंगे तो मैथ बहुत आसान है, मैथ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी, मतलब बस इतना जानिए कि आपको अगर जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो आपको मैथ आता है, बस थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा, हाँ कि क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, इससे ये चीज़ निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करिए, या ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज करिए, उसका हम दोबारा वीडियो देंगे आपको, एक सिंगल उसी क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको, जो सेशन चलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, अभ्यास 18D में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, जय हिंद।